इस तरह से कभी भी किसी को दान नहीं करते हैं। किसी जरूरतमंद को कभी भी आप दान कर रहे हैं तो हाथों में लेकर नहीं करते हैं। ये हम सिर्फ देवी देवताओं को, अपने गुरु को या फिर अपनी बहन बेटियों को इस तरह से हम दान करते हैं। जरूरतमंद को कभी भी इस तरह से चावल का दान नहीं करना चाहिए अपने हाथों में रखकर। आपको कभी भी दान करना है इस तरह से बर्तन में रखकर उनको देना चाहिए। हाथों से देने से आपकी लक्ष्मी चली जाती है, ठीक है। किसी बर्तन में रखकर आपको दान करना है। ये चावल से आपको रखना चाहिए। इसी तरह नमक भी कभी हाथ में नहीं देना चाहिए, मिर्ची भी हाथ में नहीं देना चाहिए, सुई धागा भी हाथ में नहीं देना चाहिए। मतलब हमने अक्सर वीडियो में आपको बताते रहते, पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं भोजन बनाते बनाते आपके साथ रसोई घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि पहला टिप है कि जब हम रसोई में रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है, आप सबको पता है, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते। कभी कभी गाय नहीं मिलती, कभी कभी बिना स्नान किए भोजन पका रहे हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टिप है, जैसे कि आप जब भी भोजन रोटी पकाएं उससे पहले ये छोटी सी रोटी आपको अपने तवे पर डाल देनी है और इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, और इसे पकाकर डायरेक्टली आप इसे अग्निदेव को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से गऊ को रोटी देने जितना पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी आप अपने गौशाला में जाकर 4-5 किलो आटे की रोटियां बनाकर गौ माता को खिलाकर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से तवे से जुड़ी जानकारी, चकला बेलन से या फिर जो हम सूखा आटा रखते हैं उसे क्या करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर आप बने रहें। और आज हम भोजन में बना रहे हैं सिर्फ रोटी और सब्ज़ी, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आज बस हल्का ही भोजन बनाकर आराम करना चाहेंगे। तो इस तरह से आप अपने रसोई में जब भोजन बनाएं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब अगला टिप है तवे को लेकर, कि जब हम अपने घर में रोटियां बनाते हैं तो तवा कहाँ रखें। सबसे ज़्यादा प्रश्न आप सबके यही आते हैं। तो देखिए, पहली बात तो गरम तवे को हमें कभी भी तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, गरम तवे पे पानी का छींटा भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो अब तवे को हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद आप धोएं। और तवे को कभी भी पीछे भी नहीं रखना चाहिए। जैसे खाना बनाने के बाद हम गैस चूल्हे के पीछे, ये आप देखिए वो हमारी जो रोटी हमने डाली थी वो अग्नि में जल गई है। ये तवे को चूल्हे के पीछे ना रखें, आजू बाजू कहीं भी रख सकते हैं, इधर रखें उधर रखें, लेकिन तवे के पीछे रखना अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद इसको आप साफ करके अपनी रसोई में लगा सकते हैं। और तवे को टांग कर भी नहीं रखना चाहिए, हैंग करके। अब चकला बेलन से भी कुछ जरूरी प्रश्न है, उसको भी आप समझ लीजिए। लकड़ी का चकला बेलन रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई रख रखाव पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। लकड़ी की चीज़ें लंबे समय तक गीली रहती हैं तो उसमें फंगस आ जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और अगला ये सूखा आटा, तो अभी मैं सब्जी एक बार देख लेती हूँ। उसके बाद ये सूखा आटा आपको एक अलग कंटेनर में भर के रखना है, क्योंकि डायरेक्टली आप अपने आटे वाले कंटेनर में इसे ना मिलाएं, वरना फिर कभी आप सूखा अनाज या ब्राह्मणों के लिए भोजन या देवी देवताओं के लिए कुछ भोग प्रसाद बनाएंगे तो आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो आपने इसे अलग कंटेनर में भर के रख लेना है। और बाद में इसका क्या करना है वो भी हम आपको तुरंत बता देते हैं, कि आप इसे जब ये आटा थोड़ा इकट्ठा हो जाए तो इससे आप रोटी बनाकर कुत्तों को हल्का सा दूध डाल के कुत्तों को भी खिला सकते हैं। इससे भी आपका केतु बैलेंस होता है, बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। ऐसा व्यवस्था नहीं है तो आप पार्क वगैरह में ले जाकर चीनी मिलाकर चींटियों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और चकला बेलन कभी भी पानी में भिगो के ना रखें, तुरंत साफ़ कर लें। और गैस चूल्हे को हमें कब साफ़ करना है ये भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कि जैसे कि तुरंत खाना बनाने के बाद गरम गरम गैस चूल्हा या चूल्हे पर पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसी भी मान्यता है जैसे तवे के लिए है। तो अब हम क्या करें, वर्किंग है, बाहर जा रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना है, तो हमने क्या करेंगे, सारी आपको काम निपटा लेने हैं। सिर्फ चूल्हे की सफाई आपको 15 से 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद करनी है। हल्का सा चूल्हा ठंडा हो जाए फिर आप साफ़ कर सकते हो। और दोस्तों एक प्रमुख चीज़ मैं पहले ही बताना चाहिए था लेकिन छूट गया, कोई बात नहीं है। जब आप अपनी रसोई में स्नान ध्यान करके आते हैं तो अग्निदेव को प्रणाम जरूर किया करें, क्योंकि ये जो अग्नि होती है ना, ये पंच तत्व में होती है। जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और 5 तत्व हमारे
आसपास भी होते हैं। और अग्नि देवताओं के मुख से निकली है। अग्नि में भोग प्रसाद हम देवताओं तक पहुंचाते हैं। अग्नि हमारे भोजन को बनाती है यानी पकाती है, और हमारे पेट में भी जो जठराग्नि होती है वो हमारे भोजन को पचाती है। इसलिए अग्नि की महत्वता बहुत अधिक होती है। यदि हमारे घर में अग्नि कम हो जाती है तो हमारे बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अग्नि का पूजन और अग्नि के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना है। चलिए आइए अभी हम आपको नमक के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाले हैं। कभी भी घी को जूठा नहीं करते हैं। एक स्पून डाल के आपको निकालना है। यूज करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से छोटे कंटेनर में निकाल के आप रख सकते हैं, बाकी घी आपका साफ होगा। देखिए, ये छोटी छोटी हमारी आदतें हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं। उसका रीजन क्या है? कभी आप पूजा कर रहे हैं, कभी कुछ है, तो आपका ये साफ सुथरा घी है, आप इससे अपना देवी देवताओं के लिए भी भोजन बना सकते हैं। इसलिए सारी चीजों को हमें जूठा नहीं करना चाहिए, ये आपके हित में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह नमक भी कभी भी आपको अपनी रसोई में समाप्त नहीं होने देना है। नमक भी शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, और नमक चंद्रमा से भी जोड़कर देखा जाता है। और नमक हो सके, जैसे हम लोग अपनी बात करें तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो वाला नमक नहीं करते। या फिर आप डली वाला नमक उपाय के लिए लाके अपने घर में स्टोर कर सकते हो। तो ये नमक आपको किसी को देना नहीं है, उधारी। पहली बात, कई बार मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन अभी फिर आ गया तो मैं फिर आपको बताऊंगी। नमक किसी को उधारी नहीं देना चाहिए, नमक कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए, और नमक को कभी वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि हमें नमक उस जन्म में अपनी आंखों के पलकों से उठाना होता है यदि हम नमक की बर्बादी करते हैं तो। वैसे तो माँ लक्ष्मी से संबंध होता ही है, तो ये भी कहावत है। तो आप जैसे कभी किसी को आदत होती है अलग से नमक खाने की, सब लोग, बहुत सारे लोग अलग से नमक खाते हैं, तो आप उनको अलग से ना दीजिए। एक तो अलग से नमक खाने से आपका मंगल खराब होता है, और आप लड़ाई झगड़ा करते हो, बहुत सारी चीजें आपके नुकसान देती हैं। ठीक है, और दूसरा, मान लीजिए कभी किसी को नमक आपने दिया, वो जूठा हो गया है, तो आप उसे सिंक में पानी में डाल के, यानी पानी घोल के आप उसे बहाइए। ऐसे डायरेक्टली सूखा नमक हमें नहीं भिगा, कहीं गिर भी जाता है तो गीले कपड़े से आपको पोंछ कर हटाना होता है। और नमक का पोछा अपने घर में गुरुवार के दिन ना लगाएं, बाकी शनिवार के दिन आप लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन नमक का पोछा आपको नहीं लगाना होता है। ठीक है, और कोई भी नमक हो, काला नमक, सादा नमक, ये सेंधा नमक, कोई भी नमक हो, उसकी बर्बादी आपको नहीं करनी होती है। नमक का दान करते समय उसके साथ अन्य सब्जियों का भी दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नमक ही दान करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का, क्योंकि इसका संबंध सीधा हमारे रसोई से होता है, हमारे घर में रहने वाले प्रत्येक मेंबर से होता है। इसलिए नमक के रख रखाव पे और नमक कभी भी समाप्त नहीं होने देना है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये इसको हम दिखाएंगे, हल्दी से है। तो हल्दी तो बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, आपको पता ही है। आपको रसोई में अपने सब्जियों में हर दिन बिना हल्दी का कोई भी भोजन नहीं पकाना चाहिए। ठीक है, हल्दी को कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। हल्दी का दान हम हर दिन कर सकते हैं, वैसे तो बृहस्पतिवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा होता है। आप कभी भी कहीं भी किसी देव स्थल में हल्दी का दान करते हैं तो आपका गुरु ग्रह बृहस्पति स्ट्रांग होता है, आपकी संतानें अच्छी होती हैं। और अगर आपके घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है, तो आप उसके हाथों से हल्दी दान करवाएं, तो विवाह होने का योग भी बनता है। आपने देखा होगा पूरे विवाह में हल्दी का ही काम होता है, चाहे हम बात करें हल्दी की रस्म हो, या फिर तेल हल्दी चढ़ती है, या फिर हम विदाई में हल्दी चावल दूब अक्षत के साथ में देते हैं, या फिर हम बात करें कि जो खोइछा भरा जाता है उसमें, मतलब अलग अलग तरीके से हल्दी का ही इस्तेमाल होता है पूरे विवाह के कार्यक्रम में। तो इसलिए हल्दी बहुत महत्व रखती है, आपकी सुंदरता को बढ़ाती है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, क्योंकि औषधि का भी कार्य करती है। और हल्दी को धन से भी जोड़कर देखा जाता है। और हल्दी से आपके इन्फेक्शन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको कहीं भी जो है गले में कभी कभी सर्दियों के कारण चोक हो जाता है, तो हल्का सा चुटकी भर हल्दी
कर लीजिए। हल्दी गुनगुने पानी में आपको मिलाकर पीने से आपका बॉडी डिटॉक्स होता है, आपकी सुंदरता बढ़ती। इस तरह से मतलब हल्दी का औषधीय प्रयोग तो हम करते ही हैं, लेकिन धन से जो जोड़ के देखा जाता है उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम हल्दी यहाँ पर रखते हैं। और हल्दी आप किसी को भी दियो स्थल में देते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। सीधा में भी हल्दी आप दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। करते हैं चावल की, तो देखिए चावल आप अपने रसोई में जरूर रखें। ये लौंग मैंने डाल के रखा हुआ था चावल में। तो चावल को कीड़े से बचाने के लिए हम लोग नीम की पत्तियां या फिर लौंग डाल देते हैं, कभी कभी नमक भी डाल दिया जाता है। तो अलग अलग चीजों से इसका बचाव होता है। लेकिन चावल का दान कभी इस तरह से डायरेक्टली नहीं करते हैं। कैसे बताएं हम आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस तरह से करेंगे तो आपको दिखेगा। ये हाथों में लेकर इस तरह से कभी भी किसी को दान नहीं करते हैं। किसी जरूरतमंद को कभी भी आप दान कर रहे हैं तो हाथों में लेकर नहीं करते हैं। ये हम सिर्फ देवी देवताओं को, अपने गुरु को या फिर अपनी बहन बेटियों को इस तरह से हम दान करते हैं। जरूरतमंद को कभी भी इस तरह से चावल का दान नहीं करना चाहिए अपने हाथों में रखकर। आपको कभी भी दान करना है इस तरह से बर्तन में रखकर उनको देना चाहिए। हाथों से देने से आपकी लक्ष्मी चली जाती है। ठीक है, किसी बर्तन में रखकर आपको दान करना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।